आज इथे मंचावर उपस्थित आमचे सहकारी जॉइंट सीपी श्री रंजन कुमार शर्मा साहेब, एडिशनल सीपी श्री मनोज पाटिल साहेब, आमचे सहकारी डीसीपी श्री हिम्मत जाधव, श्री राजलक्ष्मी शिवनकर मैडम, मंचावर उपस्थित मान्यवर श्री गफूर पठान, श्री जाहिर भाई, श्री इकरम खान साहेब, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि विशेष करून या कार्यक्रमास उपस्थित या परिसराचे सर्व गणमान्य नागरिक, मैं सर्वप्रथम अपने तरफ से, अपने पूरे पुणे शहर पुलिस दल के तरफ से आपको ये रमज़ान महीने की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और आपका ये पवित्र महीना एकदम शांति से और आपके भावना को अच्छी तरह से आप प्रदर्शित कर पाए, इसके लिए पुलिस विभाग और प्रशासन पूरी तरीके से वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। और आपकी सुविधा के लिए जो भी कुछ प्रयास पुलिस विभाग से अपेक्षित है वो पूरी की जाएगी, ये मैं आपको सर्वप्रथम आश्वासन देता हूँ। मैं हमेशा कौसर बाग के इस परिसर में रमज़ान महीने में इफ्तार के लिए आता रहता हूँ और आयोजक जिस हमारी पुलिस स्टेशन के साथ साथ जो इस परिसर के नागरिकगण हैं, जो संस्थाएं हैं, जो बहुत ही मेहनत के साथ इस इफ्तार पार्टी की आयोजन करते हैं, मैं उन सभी को बधाई देता हूं। और सही में पुलिस विभाग के साथ इस परिसर के सभी जो गणमान्य नागरिक ने जो प्रेम दिखाया है और जो विश्वास आप सभी ने पुलिस दल पे दिखाया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अभी जाहिद भाई ने बताया कि उन्होंने ये जो लाउड स्पीकर का जो मसला है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसको इम्प्लीमेंट करने की दृष्टि से उन्होंने अब ये लाउड स्पीकर पे अजान का विषय ही खत्म हो गया। जब सुबह की 5 बजे की आपकी वो ऐप उन्होंने तैयार की है और आपको उसकी सूचना अजान की दी जाएगी। मैं उनका बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं औपचारिक तरीके से इस ऐप का उद्घाटन होता है, इसकी मैं घोषणा करता हूं। मैं फिर से आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि इस परिसर का और शहर में कायदा और सुव्यवस्था आबादित रखने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरीके से वचनबद्ध है, कटिबद्ध है और प्रयत्नशील है। अच्छे नागरिकों का सहकार्य पुलिस विभाग को मिलता रहा है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और इस मंच से मैं शहर में जो भी गुनहगारी वृत्ति वाले लोग हैं, जो गैर कायदेशीर काम करने वाले लोग हैं, उनकी हम और आप मिलकर उनको इस शहर से, इस परिसर से हद पार करेंगे। इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हम कार्रवाई करते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ कौसर बाग परिसर में कुछ गुनहगार लोगों ने एक दूसरे से मारहान किया था, उस समय कार्रवाई की गई थी। मैं, हमारे डीसीपी मैडम हैं, यहाँ के पीआई इंस्पेक्टर घाटगे साहब हैं और पूरे कोंडवा पुलिस स्टेशन को मैं ये सूचना देना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो गुनहगार हैं, इनको 24 घंटे 365 दिन उन्होंने यहाँ पे कायदा हाथ में लिया था, इसकी जानीब होनी चाहिए। उनको प्रत्येक दिन पुलिस स्टेशन में बुला के उनका मन परिवर्तन कुछ सूचना देके और कुछ ज्यादा भी करके मन परिवर्तन करना है तो वो और उनके 7 पुष्ट का मन परिवर्तन हो, इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस स्टेशन के द्वारा की जाएगी। मैं गुनहगारों को स्पष्ट तौर पे ताकीद देना चाहूंगा कि इतिहास में उन्होंने क्या किया मुझे उससे मतलब नहीं है। आज के बाद वो मुख्य प्रवाह में रहे, कायदा के अनुसूरन काम करें, हमें उनसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। लेकिन वो अगर कायदा किसी के द्वारा भी तोड़ी जाएगी तो उसको हम चैन से रहने नहीं देंगे। इस प्रकार की भूमिका पुलिस दल की है और यही आगे भी रहेगी। और इस प्रकार के गुनहगार वृत्ति के लोग, आप जैसे अच्छे लोगों को किसी भी प्रकार की तकलीफ देने की औकात नहीं रहेगी। इस प्रकार की काम पुलिस दल के द्वारा की जाएगी। शहर में और अलग अलग परिसर में गांजा और ड्रग्स का जो प्रमाण बढ़ रहा है, ये बहुत चिंता की विषय है। मैं यहाँ के नागरिकों से आह्वान करना चाहूंगा कि इस प्रकार की गैर कायदेशीर काम करने वाले लोगों को
के बारे में सूचना आप हमें दें। हम और आप मिलकर इन लोगों को योग्य तरीके की समझ देकर इनको इस परिसर से और इस प्रकार की जो एक गलत धंधा है इसको पूरी तरीके से इस परिसर से हद पार करेंगे। इसमें यहाँ के आम नागरिकों की सहकार्य की अपेक्षा है और हमें विश्वास है कि आप सभी लोग इस प्रकार के सहकार्य पुलिस दल का करते रहेंगे। इस परिसर में कुछ वाहतुक की समस्या विशेष करके रमजान महीने में होती है। इस प्रकार की कल्पना हमें यहाँ के आम नागरिकों से, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा हमें प्राप्त हुई है। हमने यहाँ पे व्यवस्था की है कि जो भी आपका उत्साह है, उत्साह में कोई भी बाधा न आते हुए इस परिसर में वाहतुक की नियमन कैसे अच्छी तरीके से की जा सके और यहाँ पे जो बेशिस्त तरीके से हॉकर्स या पार्किंग, इसके वजह से अगर किसी को समस्या होती है उसकी निराकरण करने के लिए हम यहाँ पे पुलिस दल भी थोड़ी ज़्यादा संख्या में तैनात करेंगे। और आपको इस रमज़ान महीने में आपका ये पूरा उत्सव साजरा करने के दरमियान किसी भी प्रकार की अड़चन आपको और आपके यहाँ इस परिसर में रहने वाली महिलाएं, आपके परिवार के सदस्य, बूढ़े बुजुर्ग, इनको किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्नशील रहेंगे। मैं फिर से आयोजकों का, मंच पे उपस्थित मान्यवरों का और आप सब जो यहाँ मोटे संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपको फिर से हम रमजान महीने की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, बधाई देता हूँ और आपको किसी भी प्रकार की अड़चन हम नहीं आने देंगे। इसके लिए हम पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं, प्रयत्नशील हैं और आप हमारे साथ मिलकर जो भी गुनहगार प्रवृत्ति के लोग हैं और गैर कायदेशीर करने वाले लोग हैं उनकी सूचना आप पुलिस दल को देते रहें। आप हम पे विश्वास रखें। इस सूचना देने के दरमियान आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। आप सामने आइए, हमारे साथ मिलके इस परिसर को और ज्यादा शिस्त में कैसे लाया जा सके इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। फिर से आपको सभी को शुभेच्छा, बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।